दुरुस्त करेंगे। ये मत सोचना कि उनका इतिहास है वो जाने कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हम तो यहां अपने ही इतिहास से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो इजराइल में करने जा रहे हैं उसका हमसे सीधा नाता है। वो जो अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि वो है क्या। तो अभी जब ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी कुछ दिन पहले, तो कई लोगों ने इतिहास भी खंगाला कि ब्रिटेन का रोल क्या था इजराइल बनाने में और इतने दिनों तक वो फिलिस्तीन को क्यों नहीं मान्यता दे रहा था। तो कहानी गई पिछली सदी में, क्योंकि कहानी यह है कि जहां अब इजराइल है वहां तुर्की का राज हुआ करता था। वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। तुर्कों का बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन तुर्क साम्राज्य। तुर्की से लेकर पूरे अरब से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उसी में यह इलाका भी था जहां आज इजराइल है। फिलिस्तीन कहते थे इलाके को, हालांकि कोई ऐसा नक्शा काटकर बॉर्डर बनाकर कोई देश नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन कहते थे इलाके को। लेकिन यह इलाका भी तुर्क साम्राज्य में था और बंजर रेगिस्तान था। ज्यादातर तो तुर्क जागीरदार यहां अपनी मिल्कियत चलाते थे। फिर हो गई पहली वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध। उसमें ऑटोमन तुर्क जो थे वो थे जर्मनी के साथ और ब्रिटेन था दूसरी तरफ। उस जंग में ब्रिटेन ने तुर्कों को हरा दिया था और इस फिलिस्तीन वाले इलाके पर जब कब्जा कर लिया था, उसके बाद ही तो ब्रिटेन ने वहां दुनिया भर के यहूदियों को जमीनें देने की योजना शुरू की थी कि यहूदी यहां आकर बस जाएं। 1918 में जंग जीतने के बाद ब्रिटेन ने यह किया था कि यहूदियों को बुलाया था कि आप यहां पे बसिए। तभी तो वो इलाका आगे चलकर यहूदियों का देश ही बन गया। इजराइल क्या करने जा रहा है अपनी किताबों में, जहां उसकी किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि ब्रिटेन की फौज ने यह जमीन आजाद करवा के दी जिस पर आकर यहूदी बसे और इजराइल बना, वहां पर अब किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय फौजियों ने यह जमीन आजाद करवा कर दी जहां पर यहूदी बस सके और इजराइल बन सका। वो क्यों? क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की सेना लड़ी थी उसमें कौन लड़े थे? भारतीय सैनिक ही तो थे। ये उसी जंग की कहानी है जिसको हमारे यहां भी लोग भूल चुके हैं। हाइफा की जंग भारतीय सैनिकों ने लड़ी थी। दिल्ली में तीन मूर्ति चौक से लोग गुजर जाते हैं। तीन मूर्ति भवन के बारे में भी शायद लोग जानते हैं कि वहां नेहरू रहते थे जब प्रधानमंत्री थे और अब वो म्यूजियम है। लेकिन वो तीन मूर्ति क्या है और वो तीन मूर्तियां किनकी हैं वो ज्यादा लोग नहीं जानते। वो तीन मूर्तियां उन्हीं फौजियों की याद में हैं जिन्होंने वो जमीन तुर्कों से आजाद करवाई थी जहां आज इजराइल है। इतिहासकार कहते हैं यह चमत्कार था। आधुनिक युद्ध में पहली बार घुड़सवारों ने एक किलेबंद शहर जीता मशीन गनों से लड़ते हुए। मिलिट्री इतिहास में दर्ज है हाइफा की जंग कि कैसे घोड़े पर भाले लिए सैनिकों ने मशीन गन वाले सैनिकों को हराकर एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी ने लंदन संदेश भेजा कि इस पूरी जंग में, वर्ल्ड वॉर में, इससे ज्यादा हैरत अंगेज हमला नहीं हुआ। हाइफा पर कब्जा जंग का वो पड़ाव था जिसने पूरी जंग को ही मोड़ दिया। तुर्क टूट गए, उनका साम्राज्य बिखर गया और 2 महीने बाद उनको घुटने टेकने पड़े। इस हमले ने फिलिस्तीन में ब्रिटिश जहाजों को रास्ता दिया और उसी वजह से इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका। और यह सिर्फ ब्रिटिश सेना की जीत नहीं थी, यहीं से इजराइल बनने की कहानी शुरू हुई। ऑटोमन राज में फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई यहूदी देश नहीं